हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना अध्याय नंबर 3 जो कि है मात्राएं। मात्राएं को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल ऑफ वोवेल्स। तो हम लोग वोवेल्स तो इंग्लिश में जानते ही हैं, AEIOU होता है। तो उसी तरह से हिंदी में हमारा है मात्राएं। ठीक है, तो आज हम लोग मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मात्राएं किसे कहते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। स्वर मतलब कौन सा क्या होता है? स्वर हम लोग जानते हैं हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। तो कुल 11 स्वर है। और व्यंजन क्या हो गया? क, ख, ग, घ, ये जितना है हमारा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो कितने व्यंजन है हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। ठीक है, 33 जिसको कहते हैं 33। तो कुल 33 व्यंजन है और 11 स्वर है, 11 स्वर है। ठीक है, तो हमारा मात्राएं का जो डेफिनेशन है यहाँ हम लोग क्या जाने? स्वरों और व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मात्रा। जैसे हम बोलेंगे माला। ठीक है, तो म में भी आ है, म में भी आ की मात्रा है, ल में भी आ की मात्रा है। तो हम अगर लिखेंगे म जर आ जर ल जर आ तो हो जाएगा माला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो स्वर होते हैं, स्वर के साथ जो मात्रा होती है, कैसी मात्रा होती है, किस प्रकार से होती है। तो देखो, अ में कोई मात्रा नहीं होता है। क अगर बोलेंगे, क के साथ ही अ है, सुनो ध्यान से, क, ख, तो अ जो है उसके साथ ही है। ठीक है, तो व्यंजन के साथ कौन सा मात्रा? क व्यंजन अगर बोले, क व्यंजन के साथ कौन सा मात्रा हो गया? अ मात्रा हो गया। ठीक है, शब्द अगर बनाएंगे तो कप, क से कप। आ अगर बोलेंगे तो क के साथ आ लगाएंगे तो का हो जाएगा। क के साथ आ लगाएंगे तो क आकर का हो जाएगा, जैसे कान। छोटी ई के साथ छोटी ई की मात्रा अगर लगाएंगे तो की हो जाएगी, जैसे किताब। क के साथ अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कील हो जाती है, मतलब की हो जाती है, की से शब्द बनेगा कील। ठीक है, उसी तरह से क के साथ छोटी ऊ लगाएंगे तो कु हो जाएगा, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कुर्ता हो सकता है शब्द। क के साथ बड़ी ऊ लगाएंगे तो कु हो जाएगा, जैसे कूप हो गया। ठीक है, अब क के साथ अगर री लगाएंगे तो क्री हो जाएगा, जैसे कृषक, कृपा शब्द बोलेंगे तो क्री से कृषक, कृपा, ये सब होता है। क के साथ ए लगाएंगे तो के हो जाएगा, जैसे केला, है ना। उसके बाद क के साथ फिर आई लगाएंगे तो क हो जाएगा, जैसे कैमरा। ठीक है, अब क के साथ ओ की मात्रा अगर लगाई जाएगी तो को हो जाती है, को से कोयल होती है। और क के साथ औ की मात्रा अगर लगाएंगे तो कौ हो जाता है, जैसे कौवा, है ना। तो ये हो गया हमारा स्वर के साथ कौन सी मात्रा होती है, व्यंजन के साथ कौन सी मात्रा होती है और किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब देखो, र में जब ऊ की मात्रा लगती है ना, तो ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं होती है, र के बीच में होती है। ठीक है, र में जब छोटी ऊ, बड़ी ऊ, कोई भी मात्रा अगर लगाए जाते हैं तो उसके बीच में होती है। लेकिन अगर म के ऊपर कोई मात्रा लगाई जाएगी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो नीचे हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चित्र में भी दिया हुआ है, म में एक ही मात्रा सब ऊपर होगी। आकार, ऋषि, दीर्घी, ओ सब ऊपर होती है।
ठीक है, सॉरी, दाएं में होती है आकार, आकार, बड़ी की मात्रा, ओ, मो, ये सब क्या होता है, दाएं में होता है। बाएं में कौन सी होगी, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा बाएं में होगी। बीच में कौन सी होगी, रॉ के साथ अगर ऊ की मात्रा लगेगी तो वो बीच में होगी। और नीचे कौन सी मात्रा होगी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ठीक है। दूसरे क, म, ये सब के साथ जब लगेगा तो वो नीचे होगा, ठीक है। तो स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा चिन्ह, मात्रा मतलब चिन्ह के रूप में आते हैं, ठीक है। अ को छोड़कर बाकी सभी मात्राओं की, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। र में लेकिन जब ऊ की मात्रा लगती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो बीच में आती है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो आज का जो अध्याय है हम लोग इसमें मात्रा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तुम लोग इसको अच्छे से सुनो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।